A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 30th April. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Safety First, जिसका मतलब हो गया सुरक्षा पहले. On fire tragedy in Tamil Nadu. Fire tragedy का मतलब हो गया आग. फायर का मतलब आग हो गया, ट्रेजेडी का मतलब हो गया कोई भी दर्दनाक घटना या दुखद घटना. और तमिलनाडु के अंदर वेंसडे के दिन, बुधवार के दिन एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई, जिस घटना के अंदर 11 लोग मारे गए और 17 के आसपास इंजर्ड हो गए, चोटिल हो गए. तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. The fire tragedy in Tamil Nadu could have been averted. और जो फायर ट्रेजेडी हमें देखने को मिली तमिलनाडु के अंदर, could have been averted. averted का मतलब होता है टाला जाना, राइट, यानी अवॉइडेड. तो ये जो फायर ट्रेजेडी हुई जिसके अंदर 11 लोग मारे गए और 17 के आसपास इंजर्ड हो गए तमिलनाडु के अंदर, तो इसको क्या किया जा सकता था? इसको अवॉइड किया जा सकता था बाय अधेरेंस टू दी सेफ्टी नॉर्म्स. अधेरेंस का मतलब होता है पालन करना. अगर सुरक्षा संबंधी नियम और जो कायदे थे उनका प्रॉपर तरीके से पालन किया गया होता तो इस ट्रेजेडी को, इस दुखद घटना को टाला जा सकता था. The tragedy on Wednesday at Kalimedu in Thanjavur district of Tamil Nadu, which claimed the lives of 11 persons and left 17 injured after a small chariot touched a live wire of high tension category and caught fire. देखिए तो हुआ क्या है, जो वेंसडे के दिन यानी बुधवार के दिन तमिलनाडु के अंदर एक गांव है, एक तमिलनाडु के अंदर एक छोटी सी जगह है कालीमेडू के नाम से, जो कि थांजावुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है और तमिलनाडु वहां का स्टेट है. विच क्लेम्ड, और ये जो फिलहाल अगर देखा जाए जो ट्रेजेडी हुई, इस ट्रेजेडी के अंदर 11 लोग मारे गए और 17 के आसपास इंजर्ड हो गए. हुआ क्या था? आफ्टर ए स्मॉल चैरियट, चैरियट का मतलब होता है रथ, टच्ड ए लाइव वायर. और जो रथ मतलब क्या था? एक रथ था, उस रथ के अंदर क्या निकाला जा रहा था? एक जलूस निकाला जा रहा था. और अनफॉर्चुनेटली जो रथ था, चैरियट था, टच्ड अ लाइव वायर, और मतलब लाइव वायर ऑफ हाई टेंशन कैटेगरी. और जहां से ये जो रथ था गुजर रहा था उसके ऊपर हाई टेंशन वायर थी. और अनफॉर्चुनेटली ये जो रथ है उन जो हाई टेंशन वायर थे उसके साथ वो टच हो जाता है, छू जाता है, और जिसकी वजह से आग लग जाती है. और उस आग लगने की वजह से और उस इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से 11 लोग तो ऑन द स्पॉट मर जाते हैं और 17 के आसपास लोग क्या है, बुरी तरीके से जख्मी हो गए. तो वाकई में एक बहुत ही दुखद घटना है. could have been averted by just following laid down procedure. और ये जो फिलहाल जो दुखद घटना है इसको अवॉइड किया जा सकता था अगर प्रॉपर तरीके से क्या किया गया होता, बाय जस्ट फॉलोइंग मतलब पालन करना, लेड डाउन प्रोसीजर. लेड डाउन प्रोसीजर का मतलब अगर एक प्रॉपर तरीके से जो प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, अगर उसको प्रॉपर तरीके से उसका पालन किया गया होता तो इस दर्दनाक घटना को अवॉइड किया जा सकता था, इसको टाला जा सकता था. द आइडल लेडन, आइडल का मतलब हो गया मूर्ति, लेडन का मतलब रखा होना, चैरियट रथ, यानी रथ के अंदर क्या था, मूर्ति रखी गई थी, वो बीइंग टेकन आउट, और उसको लेकर जा रहा था, यानी उस रथ को लेके जा रहा था, आउट इन ए प्रोसेशन, यानी एक जलूस निकाला जा रहा था, एक जलूस उस रथ को लेकर जा रहा था जिसके अंदर एक मूर्ति भी रखी हुई थी, एज द पार्ट ऑफ एनुअल फेस्टिवल. और ये तमिलनाडु के अंदर एक वार्षिक जो उत्सव होता है उसके तहत इस जलूस को निकाला जा रहा था. टू परपेचुएट का मतलब टू रिमेंबर समथिंग, यानी यादगार के तौर पर. द मेमोरी ऑफ सेविएटे सेंट थरिवनाकुर, ये कोई मतलब वहां के आप कह सकते हो कोई देवी देवता है जिसके उपलक्ष्य के अंदर, जिसकी याद के तौर पर इस जलूस को निकाला जा रहा था. ऑलमोस्ट 10 days अर्लियर, और 10 दिन पहले ही अगर देखा जाए, इस घटना के घटने से 10 दिन पहले ही 2 persons had died in stampede. stampede का मतलब होता है वैसे मतलब भाग दौड़, यानी जिसको आप बोल सकते हो ना जनरली एक मतलब एक
जनरली क्या होता है, मतलब एक बहुत बड़ी भीड़ होती है और वहां पर भगदड़ मच जाती है, उसको स्टैम्पेड कह सकते हैं। और इस घटना के घटने से 10 दिन पहले ही क्या था, एक स्टैम्पेड हो गया था, एक भगदड़ मच गई थी। कहां पर? एट द एनुअल चिथानई फेस्टिवल ऑफ मदुरई मीनाक्षी टेम्पल। और मदुरई मीनाक्षी टेम्पल है, वहां पर एक एक फेस्टिवल हुआ था जिसको आप बोल सकते हो चिथाराई। एक फेस्टिवल था जिसके अंदर क्या हो गया था, एक स्टैम्पेड हो गया था। स्टैम्पेड का मतलब भगदड़ मच गई थी, और उस भगदड़ की वजह से मतलब क्या थे, 2 लोग वहां उस भगदड़ के अंदर भी मारे गए थे। तो इस तरह के ये जो अगर देखा जाए अनफॉर्चुनेट जो लोग मारे जा रहे हैं इस तरह के रिलीजियस फंक्शन के अंदर, तो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करते हैं कि अगर जुलूस निकाला जा रहा है या एक बहुत बड़ी गैदरिंग है, तो वहां पर जो एक सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो किया जाना चाहिए, सुरक्षा संबंधी नियम कायदों का पालन किया जाना चाहिए, शायद उनको इग्नोर किया जाता है, जिसकी वजह से इस तरह की दुखद घटना देखने को मिलती है। विच अट्रैक्ट्स द लैक्स ऑफ डिवोटी। मतलब ये जो फिलहाल अगर देखा जाए, जो मदुराई मीनाक्षी टेम्पल के ऊपर जो चिथराई फेस्टिवल होता है, और उसके अंदर लाखों की संख्या के अंदर डिवोटी जो भगत हैं वो वहां पर आते हैं उस फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए। एंड 10 years अगो, और 10 साल पहले अगर देखा जाए, एन इवेंट दैट ऑलमोस्ट मिरर्ड, मिरर्ड का मतलब कॉपी करना, कालूमेडू हैपन इन गुड़िया था। और मतलब सेम अगर जो फिलहाल कालीमेडू के अंदर जो इवेंट अभी हमें देखने को मिला जिसके अंदर 11 लोग मारे गए और 17 के करीब क्या हो गए, इंजर्ड हो गए, तो इसी तरह का हमें क्या था, 10 साल पहले भी एक ऐसा इवेंट देखने को मिला था, ऐसी घटना देखने को मिली थी। और वो इवेंट कहां पर हुआ था? गुड़िया थाम। गुड़िया धाम नाम की एक जगह है, वहां पर ये इवेंट एज इट इज ऐसा इवेंट देखने को मिला था, जहां पर भी एक दुखद घटना हुई थी। और ये जो गुड़िया धाम जो जगह है वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, किलिंग 5 पर्सन, और उस पर्टिकुलर दुखद घटना के अंदर 5 लोग मारे गए थे। व्हाट इज डिस्टर्बिंग, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि क्या चीज वो है जो डिस्टर्ब कर रही है, परेशान कर रही है, इज द रेगुलरिटी विच दीज इवेंट अकर ड्यूरिंग रिलीजियस और टेम्पल फेस्टिवल। यानी सबसे दुखद बात तो ये है कि ये जो रेगुलरिटी है, रेगुलरिटी का मतलब कोई चीज का लगातार होना, नियम के तौर मतलब नियमित होना, लेकिन ये जो इवेंट्स हो रहे हैं, खासतौर पर रिलीजियस जो इवेंट्स हो रहे हैं या टेम्पल फेस्टिवल्स के दौरान इस तरह के जो दुखद घटनाएं हैं वो आम हो गई है, वो बार बार देखने को मिल रही है, ये सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग है। द फैक्ट दैट द स्टेट हैज सच ए ड्यूबियस रिकॉर्ड should compel the authority to adhere to the rule book as the protection of human life is a must। लेकिन फैक्ट तो ये है, सच्चाई ये है क्या, द स्टेट, ये जो तमिलनाडु राज्य है, हैज ए ड्यूबियस, ड्यूबियस का मतलब डाउटफुल, संदिग्ध रिकॉर्ड, और कहीं से का मतलब हमेशा से ही तमिलनाडु का ये जो रिकॉर्ड रहा है वो बहुत ही ज्यादा संदिग्ध रहा है। और शुड कंपेल द अथॉरिटी, और क्या किया जाना चाहिए, जो अथॉरिटीज है, जो कंसर्न अथॉरिटी है जो कि सेफ्टी नॉर्म्स के लिए डील करती है, तो उनको कंपेल किया जाना चाहिए कि वो क्या करे, अडेयर टू द रूल बुक, कि वो क्या करे, एक रूल बुक के साथ जो रूल्स है सेफ्टी नॉर्म्स के लिए उनका पालन करे, एज द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ इज मस्ट, क्योंकि इंसानों की जो जिंदगी है वो सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो कहीं ना कहीं जो सेफ्टी नॉर्म से रिलेटेड जितने भी नियम कायदे हैं उनका स्ट्रिक्टली पालन किया जाना चाहिए, अदरवाइज इस तरह की अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट्स होते हैं वो घटते रहेंगे और जो लोग हैं इसी तरीके से मरते रहेंगे, जो कि अपने आप में एक दुखद घटना है। और ये जो तमिलनाडु के अंदर फिलहाल जो घटना हुई है, इसको अगर नियम कायदों के तहत इसका पालन किया गया होता तो इस घटना को भी अवॉइड किया जा सकता था, राइट। इवन एज द फाइंडिंग, फाइंडिंग का मतलब हो गया जांच पड़ताल करना, इवन एज द फाइंडिंग ऑफ वन मेंबर ऑफिशियल पैनल एंड द पुलिस इन्वेस्टिगेशन आर इगरली अवेटेड। देखिए, और क्या है, हालांकि ये जो फाइंडिंग है, मतलब ये जो पूरा इंसिडेंस हुआ जिसके अंदर तमिलनाडु के अंदर जिसके अंदर 11 लोग मारे गए और 17 के करीब क्या हुए, इंजर्ड हो गए, तो इस इवेंट का जो फाइंडिंग है, इस इवेंट की जो जांच पड़ताल है वो कौन कर रहा है? एक तो एक ऑफिशियल पैनल है, यानी कि गवर्नमेंट का ही कोई ऑफिशियल पैनल है, उसका एक मेंबर हो गया, और दूसरा पुलिस भी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आर इगरली, इगरली का मतलब बहुत ही कह सकते हो क्यूरियसली,
अवेटेड, और कहीं ना कहीं ये जो फाइंडिंग है क्या निकल कर आता जांच पड़ताल के अंदर, तो इसका ईगरली वेटिंग कर रही हैं कि देखते हैं क्या इस रिपोर्ट के अंदर निकल कर आता है। देयर आर अ नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट द अथॉरिटी नीड टू प्रोब का मतलब छानबीन करना, और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका अथॉरिटी जो है, अधिकारी जो है, उनको क्या करना पड़ेगा, उनका छानबीन करना होगा। दीज इंक्लूड, और कौन कौन से क्वेश्चन है जिनका पता होना चाहिए। वेदर द ऑर्गेनाइजर्स, क्या जो ऑर्गेनाइजर्स थे जिन्होंने इस फेस्टिवल को, इस प्रोसेशन को, इस जुलूस को ऑर्गेनाइज किया, who have been holding the festival for 90 years, 90 सालों से वो इस फेस्टिवल को, इस त्योहार को मना रहे हैं, had permission from the local authorities, क्या उनको जो लोकल अथॉरिटी है उनसे इस प्रोसेशन के लिए, जुलूस के लिए कोई परमिशन ली थी, क्या उनको इस बात के लिए कोई अनुमति दी गई थी। Why there had to be a procession during the early hours, और मतलब ये जो प्रोसेशन निकाला गया, जुलूस निकालना क्या अनिवार्य था, और वो भी अर्ली आवर्स मतलब सुबह के दौरान, क्या ये जो प्रोसेशन था वो निकालना जरूरी था। वेदर सच एन इवेंट कुड टेक प्लेस विदाउट द नॉलेज ऑफ, क्या इस तरह का जो इवेंट है क्या वो हो सकता था, घटित हो सकता था विदाउट द नॉलेज और अप्रूवल ऑफ द लोकल अथॉरिटीज, क्या बिना लोकल अथॉरिटी के नॉलेज के बिना, परमिशन के बिना, क्या इस तरह का इवेंट हो सकता था। एंड वाई पावर सप्लाई फ्रॉम द ओवरहेड हाई टेंशन लाइन वाज नॉट स्विच्ड ऑफ, और क्यों अगर जुलूस निकाला जा रहा था तो जो उस जुलूस जहां से निकल रहा था उसके ऊपर हाई टेंशन जो वायर्स थी, तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी को, उसकी पावर सप्लाई को स्विच ऑफ क्यों नहीं किया गया। वेयर एज दिस वॉज नॉट द केस विद रिगार्ड टू लो टेंशन वायर इन द एरिया, और अगर बात की जाए तो ये जो वहां पर लो टेंशन वायर्स थी, लेकिन उस केस में ऐसा देखने को नहीं मिला, लेकिन जो हाई टेंशन जो वायर्स थी उनके सप्लाई को स्विच ऑफ नहीं किया गया था। तो अब देखने वाली बात यह है कि इतने सारे सवाल हैं और इन सवालों के जवाब देना क्या है, जरूरी है, तभी हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में किसका फॉल्ट था, कौन दोष के अंदर पाया जाता है, किसका एक्चुअल में फॉल्ट है जिसकी वजह से ये दुखद घटना घटित हुई। व्हाट इज ऑब्वियस, द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ऑब्वियस का मतलब संभाविक कह सकते हो, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द इलेक्ट्रिसिटी, हाईवेज, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स, और कहीं ना कहीं एक मतलब ये बात तो साफ साफ दिखाई पड़ती है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब आपस में सामंजस्य होना, आपस में तालमेल होना, और कहीं ना कहीं जो आपस में जो तालमेल होना चाहिए था उसकी कमी दिखाई पड़ती है किनके बीच में, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो हाईवे डिपार्टमेंट हो, चाहे वहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, या रिवेन्यू डिपार्टमेंट हो। रिवेन्यू का मतलब जो पैसा इकट्ठा करता है, इनकम डिपार्टमेंट कह सकते हो। तो इन सभी के अंदर कहीं ना कहीं एक जो तालमेल था उस तालमेल की कमी दिखाई पड़ती है। which ought to have been there for an event such as this, और ये कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं होना चाहिए था इस तरह के इवेंट के अंदर, इस तरह का इवेंट जहां पर पब्लिक इकट्ठा होती है, गैदरिंग होती है, तो ये कोऑर्डिनेशन, ये तालमेल होना चाहिए था। अदरवाइज अगर तालमेल की कमी रहेगी तो इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहेंगे और लोगों की जानें जाती रहेगी। द हाइट ऑफ द रोड was raised since the time of the last procession, और एक मतलब इसी जगह पर अगर देखा जाए इस लोकेलिटी के अंदर ही जो लास्ट प्रोसेशन हुआ था, जुलूस हुआ था, तो जो रोड, जिस रोड से वो प्रोसेशन गुजरा था, जुलूस गुजरा था, तो उस रोड की हाइट को भी ऊपर बढ़ा दिया गया था। और ये भी अपने आप में एक सवाल पैदा करता है कि किसकी अथॉरिटी के बाद उस रोड को थोड़ा ऊपर किया गया था। But clearly the organizers did not account for this, और कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनको इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, इस बारे में उनको कोई भी पता नहीं था कि रोड की जो हाइट है उसको थोड़ा ऊपर कर दिया गया है, और जिसकी वजह से जिस चैरियट को वो लेकर जा रहे थे, जिस रथ को वो लेकर जा रहे थे, वो हाई टेंशन वायर के साथ टच हो गया, उसमें आग लग गई, 11 लोग मारे गए और 17 के करीब इंजर्ड हो गए। The scope for such event occurring, और इस तरह के जो इवेंट्स हो रहे हैं, इस तरह की जो दुखद घटनाएं हो रही हैं, कैन बी रिड्यूस्ड, मतलब उनको, उन घटनाओं को ड्रास्टिकली, बहुत मतलब एक बहुत बड़े तौर पर उनको कम तो किया जा सकता है, इफ नॉट एलिमिनेटेड, अगर उसको
एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, इसको अगर उसको खत्म नहीं किया जा सकता है तो कहीं कहीं हद तक अगर सेफ्टी नॉर्म्स को पूरे तरीके से पालन किया जाए तो ये जो इवेंट्स होते हैं, इस तरह की दुखद घटनाएं होती है, उनको ड्रास्टिकली सीरियसली अगर देखा जाए तो उनको कम तो किया जा सकता है अगर सेफ्टी नॉर्म्स को प्रॉपर तरीके से पालन किया जाए। इफ द अथॉरिटी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस, अगर जो अथॉरिटी है, अगर वो जो हमारे पास इन्फोर्स का मतलब होता है लागू करना एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस, और हमारे पास जो भी गाइडलाइंस है, जो भी हमारे पास सेफ्टी नॉर्म्स है, अगर उन सेफ्टी नॉर्म्स को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है, इंपोज किया जाता है या लागू किया जाता है, तो इस तरह की दुखद घटनाओं को खत्म तो नहीं किया जा सकता एटलीस्ट, लेकिन काफी हद तक उनको रिड्यूस किया जा सकता है। दो हालांकि द इंस्टीट्यूशन विच हैड ऑर्गेनाइज्ड, हालांकि जिस इंस्टीट्यूशन ने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया, द फेस्टिवल इज सेड टू बी आउटसाइड द परव्यू ऑफ हिंदू रिलीजन चैरिटेबल इंडोमेंट डिपार्टमेंट, हालांकि ये जो फेस्टिवल जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज किया था, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया, तो वो परव्यू का मतलब होता है परिधि, एरिया, जो हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट है, इंडोमेंट का मतलब होता है वैसे बंदोबस्त करना, डिपार्टमेंट, और ये जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल इंडोमेंट्स डिपार्टमेंट, जिसके तहत ये सेफ्टी नॉर्म्स को डिसाइड करता है किसी भी पर्टिकुलर रिलीजियस प्रोसेशन के लिए। तो ये जो फिलहाल जो प्रोसेशन था वो इस डिपार्टमेंट के प्रीव्यू में था ही नहीं, उसकी परिधि में था ही नहीं, यानी उसके अधिकार में ही नहीं था। द लोकल अथॉरिटी कैन बी स्टिल प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव का मतलब होता है मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाना, तो कहीं ना कहीं जो लोकल अथॉरिटी वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो सकती है ताकि इस तरह के इंसिडेंसेस को क्या किया जा सके, अवॉइड किया जा सके। एटलीस्ट in sensitizing organizers for such event about safety guidelines and insisting that devotees who accompany a temple car or chariot are aware of the risk, और कहीं ना कहीं मतलब जो लोकल अथॉरिटी वो क्या कर सकती है, सेंसिटाइज कर सकती है। सेंसिटाइज का मतलब अवेयर कर देना, जो एटलीस्ट मतलब जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, सेंसिटाइज करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए इस तरह के इवेंट्स के अंदर कि जो गाइडलाइंस है, जो सेफ्टी गाइडलाइंस है, उनको क्या करना चाहिए, उनको अवेयर करना चाहिए, सेफ्टी गाइडलाइंस का पालन किया जाना चाहिए, और लोगों को इंसिस्ट किया जाना चाहिए, जो डिवोटी हैं, जो भगत हैं, जो उस प्रोसेशन का हिस्सा है, जो उस जुलूस के साथ जा रहे हैं, who accompany a temple car or chariot are aware of the risk, और एट द सेम टाइम उन सभी को जो रिस्क हो सकते हैं कि अगर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं किया गया, सुरक्षा संबंधी जो नियम कायदे उनका पालन नहीं किया, तो किस तरह की घटनाएं हो सकती है, किस तरह की चुनौतियां आ सकती हैं, तो उनका कहीं ना कहीं जो डिवोटीज हैं, भगत हैं, उनको उन चुनौतियों का, उन रिस्क का पता होना चाहिए, और इस बात को ऑर्गेनाइजर्स का इंश्योर करना चाहिए कि प्रोसेशन के दौरान कोई भी टेम्पल फेस्टिवल होता है और जुलूस के दौरान जितने भी डिवोटी हैं वो उन सभी सेफ्टी नॉर्म्स का प्रॉपर तरीके से पालन करें, जिससे कि इस तरह की दुखद घटनाओं को क्या किया जा सके, अवॉइड किया जा सके। द गवर्नमेंट शुड मेक पब्लिक द रिपोर्ट्स सबमिटेड बाय द एजेंसी, और जो भी रिपोर्ट इस तरह के मामले के अंदर सबमिट होती है, सपोज करें कोई भी दुखद घटना हुई और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार हुई, तो उस रिपोर्ट को पब्लिकली शेयर किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए? जिससे कि that inquire into such event and issue regular update in the follow of the action, और इस तरह की जो दुखद घटनाएं होती है उनकी रिपोर्ट्स बननी चाहिए और उनका अपडेट भी जारी किया जाना चाहिए, पब्लिकली उनको शेयर किया जाना चाहिए, जिससे कि जो पब्लिक है इस तरह की दुखद घटनाओं के बारे में अवेयर हो सके और वो भी उन सेफ्टी नॉर्म्स का पालन कर सके। अदरवाइज अगर इस तरह की दुखद घटनाओं को हाइड करके रखा जाएगा तो जो जुलूस है, जो भगत लोग हैं, जो टेम्पल फेस्टिवल होते हैं या कोई दूसरा रिलीजियस फेस्टिवल होता है, तो वहां पर उन सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर दुखद घटनाओं को शेयर किया जाएगा तो लोगों के दिलों में वो डर भी रहेगा और वो उन सेफ्टी नॉर्म्स का पालन करेंगे। इट इज इनकम्बेंट का मतलब उत्तरदायित्व अपॉन डिवोटीज, और कहीं ना कहीं जो भगत हैं उनके ऊपर भी इस बात का दायित्व बनता है टू एंश्योर कि वो इस बात को सुनिश्चित करे दैट सेफ्टी नॉर्म्स आर इंप्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट,
इन लेटर एंड स्पिरिट का मतलब होता है जो भी लिखा गया है उसके स्पिरिट को, उसके इंटेंशन को समझे। यानी अगर कोई भी नियम कायदे लिखे गए हैं तो उसके पीछे उसकी मंशा क्या है, उसकी इंटेंशन क्या है, तो उसको भी क्या किया जाना चाहिए, उसको भी समझना चाहिए। और जितने भी डिवोटीज हैं, भगत जन हैं जो, उनको उन सेफ्टी नॉर्म्स का, उन नियम कायदों का पालन करना चाहिए। इट इज ओनली थ्रू कलेक्टिव एफर्ट्स, और ये मतलब किसी एक बंदे के एफर्ट्स नहीं है, ये एक सामूहिक प्रयास है, एक कलेक्टिव एफर्ट्स है, जिससे कि दैट ट्रेजेडी सच एज वन इन कालीमेडू कैन बी अवर्टेड। और इस तरह की मतलब अगर ऑब्वियसली बात है कलेक्टिव एफर्ट्स किए जाएं तो, क्योंकि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में, और जो डिवोटीज हैं उनको भी सेफ्टी नॉर्म्स का पालन करना चाहिए, तो इस तरह की दुखद घटनाओं को क्या किया जा सकता है, उनको अवॉइड किया जा सकता है, राइट। तो एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल था आज का हमारा, बट द इंसिडेंट्स वाज क्वाइट पेनफुल। सो माय डियर रीडर्स, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस आर्टिकल। Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.